Hello everyone. In this class solution, we will continue the exercise 13.1 which is based on the vector from class 12th RBSc syllabus. In this exercise, some of the question from 1 to 6 we have discussed or solved in the last video, and from today we are starting from the question number 7. So let's proceed. The given question is find the unit vector. Find the unit vector in the direction of the vector. A vector is given. Given vector A is equals to I plus j plus 2k. जिसके ऊपर कैप लगा होगा उसका मतलब वो यूनिट है, और जिसके ऊपर वेक्टर का सिंबल है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, 0 भी पॉसिबल हो सकता है। अब हमें इसके लिए एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है इसी डायरेक्शन में, मींस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज हमें कितना करना है, इसके लिए 1 आना चाहिए। तो पहले तो हमें ये तो पता चले कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो मान लो कोई वेक्टर ए है, ए इज इक्वल्स टू इफ ए इज इक्वल्स टू एक्स आई plus yj plus zk, then magnitude of vector A we know that under root x square plus y square plus z square ये होता है। तो अपना मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, then magnitude of vector A will be coefficient of I is 1 square, again 1 square and 2 square. Magnitude of vector A is equals to 4, 5 and 6 under root 6. ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड ये है, मतलब इसको अब हमें लिटरल मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड हमें एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए फिर बनाते हैं। डायरेक्शन यही होनी चाहिए। डायरेक्शन यही होने का क्या मतलब हुआ कि इसके आपके डायरेक्शन कोसाइंस है ना, वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो यदि हम इनमें कोई चेंज कर देंगे 2, 1, 3 वगैरह वगैरह कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 चाहिए। तो एक काम करो, ये जो वेक्टर है इसको इससे डिवाइड कर दो भाई। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको अंडर रूट 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। एक्चुअली अपन क्या करने जा रहे हैं, ए कैप कैलकुलेट कर रहे हैं। ए कैप का मतलब हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या 1, यूनिट वेक्टर। ए कैप मींस यूनिट वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर, द गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये तो फॉर्मूला हुआ। तो चलिए ये फॉर्मूला अपन वैसे समझते हैं। वेक्टर ए का क्या मतलब हुआ, वेक्टर ये वाला, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो कि रूट 6 आया। अब यदि अपन ये जो रिजल्ट आएगा इसका मैग्नीट्यूड फिर से कैलकुलेट करेंगे जो कि 1 आएगा। कैसे आएगा, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए इज आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 6, और वी कैन से दैट ए कैप इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 6 आई प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे प्लस 2 अपॉन रूट 3। और आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो भाई, इसको सॉरी यहाँ पे रूट 6 है, रूट 6 को रूट 2 रूट 3 में स्प्लिट करके रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 2 अपॉन रूट 3 बचेगा आंसर पे, या इतना छोड़ दो। अब हम चेक करते हैं इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट इसका स्क्वायर 1 अपॉन 6, नेक्स्ट का स्क्वायर भी 1 अपॉन 6 और आगे वाले का स्क्वायर 4 अपॉन 6। बात समझ में आई यहाँ तक। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 अपॉन 6 और फाइनली आंसर क्या आएगा 1।
मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1। और हमें यही चाहिए था। डायरेक्शन इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि डायरेक्शन चेंज इसलिए नहीं हुई, देखो इसका L1 इसका LMN कैलकुलेट, इसके लिए अपन डायरेक्शन कोसाइंस को L1 M1 N1 कंसिडर करते हैं। इसके डायरेक्शन कोसाइंस अपन L2 M2 N2 कंसिडर करें तो देखो L1 क्या आएगा, L1 आएगा आपका 1 अपॉन √6, ठीक है। L2 कितना आएगा, सॉरी L1 ये आया, M1 कितना आएगा 1 अपॉन √6 एंड N1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √6। बात समझ में आई। और इसका भी कितना आएगा, इसका भी यही आएगा क्योंकि L1 का देखो, L1 का मतलब होता है अक्स अपॉन अंडर रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसके लिए अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो यही रहेगा ना। तो L2 देखो कितना आया आपके पास 1 अपॉन √6, M2 आपके पास आया 1 अपॉन √6, वापस 1 अपॉन √6 को 1 से डिवाइड किया, N2 आपके पास आया 2 अपॉन √6 और इसको भी 1 से डिवाइड करें तो रिजल्ट तो यही रहेगा। और सभी ये म्यूचुअली क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, बस मैग्नीट्यूड चेंज हुआ जो कि कन्वर्ट होके क्या बना 1। क्लियर है। तो अपना इस वेक्टर का ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हो गया सेम डायरेक्शन में। अब वो किधर की साइड है वो हमें नहीं पता। क्लियर है बात यहां तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिंपली मान लो कोई दूसरा एग्जाम्पल लो इसी के लिए। कोई वेक्टर दे रखा बी वेक्टर, ए वेक्टर बी इज गिवन 2i + 5j - 3k, ठीक है यहां तक। और इसके लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालो। तो 4 + 25 + 9 इन √34 38, √38 से इसको डिवाइड कर दो जो कि क्या आएगा b कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √38 i + 5 अपॉन √38 j -3 अपॉन √38 के। और इसका यदि अपन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सिमिलरली 1 आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये मैंने कोई एक एग्जांपल और लिया है इससे कि बेटर समझ में आए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड द गिवन स्टेटमेंट इज फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। हमें PQ के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है वेयर P एंड Q, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मैं पहले साइड में लिखता हूं। P के लिए मैं दे रखा 1 2 3, Q हमें दे रखा है 4 5 एंड 6। इनसे जो वेक्टर बनेगा उसी डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। इनसे कौन सा वेक्टर बनाना है, QP और PQ दोनों में डिफरेंस रहेगा। PQ वेक्टर एंड QP वेक्टर बोथ आर टोटली डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, ये नेगेटिव वेक्टर हैं एक दूसरे के। अब हमें PQ वेक्टर कैलकुलेट करना है। इट मींस इट इज द टेल पोर्शन एंड दिस इज द हेड पोर्शन, और इट इज द इनिशियल पॉइंट और दिस इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट, हम कह सकते हैं। तो पहले तो अपन मान लेते हैं लेट अ वेक्टर जॉइंस द पॉइंट्स P का 1 2 3 एंड Q के लिए 4 5 6 इज क्या होगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो वेक्टर कैलकुलेट करना है PQ के लिए, P एंड Q। तो P के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे ये रहेगा x1 y1 एंड z1 एंड दिस इज x2 y2 एंड z2। और यदि ये QP होता तो ये x1 y1 z1 होता और ये होता x2 y2 एंड z2। ठीक है यहां तक। अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा देखो, ध्यान रखना, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर है बात यहां तक। वैल्यूज अप्लाई कर दो। x2 इज 4 माइनस 1 इज 3i प्लस 5 माइनस 2 इज 3j, 6 माइनस 3 इज 3
और ये बना आपका पी क्यू, ये वेक्टर बन गया पी क्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर in direction of PQ। PQ की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी डायरेक्शन तो ये जो डायरेक्शन है वो की वो रहे और लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। मतलब हमें कैलकुलेट करना है PQ कैप। क्लियर? PQ कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर PQ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। रिजल्ट क्या देगा, 3i। अब पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ कैलकुलेट करते हैं। PQ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हम इसको बोल सकते हैं 3√3, क्योंकि ये बनेगा 3 इंटू 3 स्क्वायर और ये 27 को अपन लिख सकते हैं 9 रूट अंडर रूट में 9 इंटू 3, 9 का आ गया 3। ठीक है, ये बातें बताने की नहीं होती है वैसे 12th स्टैंडर्ड में। PQ इज इक्वल्स टू, अब वेक्टर PQ ये रहा आपके पास 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन 3√3। 3 कॉमन लेके 3 से कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपके पास 1/√3i 1/√3j एंड 1/√3k, और ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में? अब देखो छोटी सी एक बात समझाता हूं मैं, छोटी सी सिंपल सी, यहीं से ये आपका एक्चुअल था। ठीक है, ये आपका एक्चुअल था और ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर। सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब ये इधर है तो ये भी क्या है, इधर ही है। ये पहले वाला इधर था तो दूसरे वाला भी इधर ही है, बस इसका मैग्नीट्यूड कुछ और था और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये तो साफ है ना। अब चलो इसमें और इसमें डिफरेंस देखते हैं। इसको यदि अपन थोड़ा एनालिसिस करें तो यहाँ से 3 कॉमन आके क्या बनेगा, 3i प्लस j प्लस k। देखो ये डायरेक्शन को डिनोट करता है, इसका डायरेक्शन क्या होगी। और यहाँ से 1/√3 कॉमन लिया, i j k। जब इसका ये जो वेक्टर कंपोनेंट सेम हो जाए दो वेक्टर के, तो इसका मतलब वो दोनों पैरेलल होंगे, डेफिनेटली पैरेलल होंगे। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? पैरेलल होंगे। और यदि एक का सिंबल ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पैरेलल तो हैं लेकिन दूसरे एक दूसरे के क्या हैं, नेगेटिव है। बात समझ में आई? और यदि ये कंप्लीटली इक्वल आ जाएं, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ √3 है तो यहाँ पर भी √3, ऐसा यदि केस हो जाए तो दोनों वेक्टर आपके कैसे वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर। बात समझ में आई? तो मैंने यहाँ से 3 चीज़ें क्लियर की हैं। एक तो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का मतलब डायरेक्शन मैटर नहीं करती। पैरेलल वेक्टर और कोइनिशियल वेक्टर, सॉरी कोलिनियर वेक्टर जिसको बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये हो गया कि एक इधर है तो दूसरा इधर हो सकता है। ठीक है, एक इधर है तो दूसरा इधर भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता मैग्नीट्यूड कैसा भी हो जाए, लेकिन ये होने पैरेलल चाहिए। अब दूसरा आपने ये एनालिसिस किया कि एक इधर और एक इधर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। थर्ड अपन ने ये डिस्कस किया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। और ये इसमें क्या था, इसमें तो ये फंडामेंटल था, यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पॉजिटिव नेगेटिव ये वाला मैटर सेम होना चाहिए। ठीक है, और इनमें यदि एक नेगेटिव और ये वाला सेम है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है। और ध्यान रहे ये भी सेम होना चाहिए वहां पे। नेगेटिव का मतलब कि एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो मैग्नीट्यूड तो कंप्लीट सेम होगा तभी सेम होगा। माइनस सिंबल तो डिनोट करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यदि यहाँ पे माइनस अप्लाई कर रखा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बाकी सारा सेम है, तो ये वाला केस अप्लाई होगा, मतलब कि एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। और यदि दोनों का सब कुछ, हर एक एलिमेंट एक दूसरे के सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल वेक्टर है। क्लियर? सो स्टूडेंट प्लीज पोस्ट दिस एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन,
two vectors are given, vector A and vector B. For these two vector, question number 9, given vectors are vector A is equals to 2i minus j plus 2k, and vector B is equals to minus I plus j minus k. For these two vector, find the unit vector in the direction of the vector A vector plus B vector. मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर कैलकुलेट करके इसी की डायरेक्शन में जो रिजल्ट आएगा इसकी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस, या माइनस लगा दो क्योंकि माइनस का है, माइनस आई प्लस जे माइनस के. ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा, 2i माइनस आई इज आई, माइनस जे प्लस जे कैंसिल, 2k माइनस के इज के. और इसको मैं कोई दूसरा वेक्टर कंसीडर करना चाहो तो कर लो और ना करना चाहो तो आप पे डिपेंड करता है. और मैंने दो को मर्ज करके कोई इस वेक्टर को कोई नया ही नाम दे दिया वेक्टर सी से. ठीक है, अब हमें इसके वेक्टर इसी की डायरेक्शन में या फिर इसके, या छोड़ो इसको, ये जो रिजल्ट आया इसकी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है. तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ A plus B in direction वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसी के डायरेक्शन में. ठीक है, तो देखो फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है हमें. तो इस यूनिट वेक्टर को अब मैं इसलिए ले रहा था कि इसके ऊपर कैप लगाएं तो कैप बड़ा अजीब लगता है, दो के ऊपर बड़ा सा कैप, इसलिए चलो ले ही लेते हैं वेक्टर सी लेट. अब ये बन जाएगा सी कैप, सी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. और वेक्टर सी का क्या मतलब हुआ यहां पे, हियर वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. अच्छा लगे देखने में और तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. देखो क्या क्या मिलेगा, मिलेगा हमें ये यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और वी कैन से दैट अंडर रूट 2. आई बात समझ में. अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर सी आई प्लस के अपॉन अंडर रूट 2. तो 1 अपॉन रूट 2i एंड 1 अपॉन रूट 2k. और ये हो गया आपका फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना था, यूनिट वेक्टर का हमने प्रॉपर फॉर्मूला यूज लिया है किस डायरेक्शन में, a प्लस बी के लिए. तो पहले हमने a प्लस बी यूज कर लिया यहाँ से इन दोनों के हेल्प से, और कैलकुलेशन फाइनली ये हमें रिजल्ट मिल गया. क्लियर स्टूडेंट. सो लेट्स प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. एंड द गिवन क्वेश्चन इज फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन, फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. देखो एक कोई वेक्टर दे रखा है, द गिवन वेक्टर. फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दे रखा है हमें, वेक्टर a इज इक्वल्स टू 5i माइनस जे प्लस 2k. ये कोई वेक्टर दे रखा है. ठीक है, यहां तक. इसकी डायरेक्शन में हमें एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, हुज मैग्नीट्यूड इज 8. अब देखो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं,
कि एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ये वाला प्रोसेस। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यदि इसको मैं 2 से इनटू कर दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2। इसको 3 से इनटू कर दूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 होगा। सिमिलरली पहले तो अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या मिलेगा, पहले तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर ए अपन, ये मत कर देना ऐसे करके, ये वाला, ये पॉसिबल, ये गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि ये वेक्टर को डिनोट करता है और ऊपर वाला यूनिट वेक्टर को। तो हमें वेक्टर चाहिए, अब ये सिर्फ यूनिट वेक्टर को, और इसका मतलब हो गया एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसके अलावा कुछ। 1 वाले को भी कर दोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि है तो वेक्टर ही, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 2 है ना, उसके ऊपर ये लगाना गलत है। क्लियर? अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, रिजल्ट क्या देगा, 25 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 30। अब हमें ए कैप कैलकुलेट करना है, ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए अपने पास है 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 30, और यहाँ से अपन बोल सकते हैं 5 अपॉन अंडर रूट 30i माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 30j माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 30k। ये मिला हमें ए कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और हमें कितने मैग्नीट्यूड का कैलकुलेट वेक्टर कैलकुलेट करना है, 8 मैग्नीट्यूड का। तो अब लिखते हैं अपन ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए whose magnitude is 80 है ना, हाँ 80, whose magnitude is 8। अब इसका 1 है तो इसको एक काम कर दो, ए हमें वो वेक्टर चाहिए कोई दूसरा, तो मैं उसको बी वेक्टर बोल देता हूं भाई। ए वेक्टर तो ये हो गया, एक दूसरा वेक्टर तो बी वेक्टर बोल दिया, और उसको अपन बोल देंगे 8 ए कैप। बात समझ में आई? अब थोड़ा यहां से थोड़ा सा नोटिस करें इस चीज को, एक फॉर्मूला बनता है, यदि डायरेक्शन सेम रहेगी तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब दोनों को लीनियर हुए। यदि एक नया केस बन गया, इफ द टू वेक्टर आर कोलिनियर, देन वी कैन प्रूव दैट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। कंडीशन लिखना, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर then a vector is equals to lambda b vector where lambda is a constant। ठीक है बात यहां तक। और बाय द वे आपके पास ये आ जाए a इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू, इफ देखो दो कंडीशन बनती है यहां से। फर्स्ट, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 then both are equal। यदि लैम्डा 1 हुआ तो दोनों इक्वल होंगे। सेकंड, इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1 then both are नेगेटिव टू ईच अदर बोल सकते हैं अपन। थर्ड कंडीशन, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस में कुछ भी, कोई भी वैल्यू माइनस लैम्डा ले लूं, मतलब कि लैम्डा की जगह क्या है आपके पास, ये जो कांस्टेंट या लिखो तो क्या, ऐसे बता देता हूं, लैम्डा की वैल्यू माइनस में आ जाए मान लो, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। लेकिन बात समझ में आई यहां तक, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक छोटा हो जाएगा दूसरा बड़ा हो जाएगा, लेकिन दोनों में मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल नहीं होंगे, डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होगी। बात समझ में आई यहां तक? तो बस इन सिंबल का, अब किसी भी कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम ये कंडीशन यदि फुलफिल करते हैं तो
जो भी हमारा कोलिनियरिटी का, इक्वल का और नेगेटिविटी का, ये केस प्रूव हो सकता है। ठीक है, अब चलो सॉरी, तो हमें नया वेक्टर मिलेगा कब, जब हम इस यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 इंटू एक, सॉरी ए कैप ले रहा हूं मैं अभी, ए कैप का मतलब हुआ कि ये वेक्टर, और इसको यदि अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8 होगा। मतलब वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8, ए आपके पास रहा 5/√3 आई माइनस 1/√30 जे माइनस 2/√30 के। सिंप्लीफाई करें तो 40/√30 माइनस 1/√30 माइनस 2/√30 के, और ये हो गया जी। सही तो लिखा है ना मैंने, ये यहाँ पे 2 कैसे आएगा, 8 जो 16 आएगा, 16, सॉरी यहाँ पर भी तो, ये भी तो 8 आएगा ना, 8। अब हमें चेक करना है कि इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1600/30, इसका स्क्वायर आएगा 64/30 और इसका स्क्वायर आ गया 256/30, और रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, ये 640 और 21920, 30 से ये कैंसिल हुआ और ये 3 6 जा एंड 3 4 जा अंडर रूट, और रिजल्ट कितना आ गया, 8। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 8। इसका मतलब ये हो गया कि इस वेक्टर के अलोंग अपन ने एक दूसरा वेक्टर कैलकुलेट किया है, ये वाला, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 8। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। 11th, 2 vectors are given vectors are let's suppose first is vector A which is 2i minus 3j plus 4k and vector B minus 4i plus 6j minus 8k are collinear। बात समझ में आई? मतलब क्या दे रखा है, हमें दोनों वेक्टर को ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। तो रिसेंटली मैंने ये एक्सप्लेन किया था, इफ द 2 वेक्टर आर कोलिनियर मतलब पैरेलल होंगे, तो हमें ये वाला केस भी कर देना होना चाहिए। एक छोटा एक बड़ा हो तब भी कोई प्रॉब्लम, मतलब दोनों इक्वल की बात है, ये वाला हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो जाए नेगेटिव तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव का मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल, और ये केस हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इन चारों में से हम एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो अपने क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये हम इक्वल का केस ले रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल अपने आप में कोलिनियर होता है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर, ये भी कोलिनियर और ये भी कोलिनियर, मतलब पैरेलल है वो कोलिनियर है। चलिए सेकंड बात करते हैं, ये वाला है आपका इक्वल तो नहीं है लेकिन कोलिनियर है, इसको प्योरली कोलिनियर कहेंगे। ये वाला नेगेटिव, देखो यहां पर जो होगा a इज इक्वल्स टू बी, डायरेक्टली वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b अप्लाई होता है। यहां पे जो होगा वेक्टर a इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर b अप्लाई होगा। इसके लिए जो केस बनेगा a इज इक्वल्स टू लैम्डा b बनेगा, वेयर लैम्डा विल बी पॉजिटिव। याद रखना सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव। और यहाँ पे जो केस बनेगा a इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा b वाला केस, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे लेकिन रहेंगे क्या, पैरेलल। अब हमें थोड़ा सा इनको एनालिसिस करना है। वेक्टर a इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, तो इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो वेक्टर b में करते हैं अपन। वेक्टर b इज इक्वल्स टू, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, -2 इज इक्वल्स टू, तो क्या मिलेगा देखो, -2i माइनस 3j प्लस 4k, सिंपल सा फंडामेंटल है। और ये किसके इक्वल हो गया, -2a वेक्टर, और यहाँ से इसको यूँ लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू -1/2b, और इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू लैम्डा b, वेयर
लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो देखो कौन सा केस अप्लाई हुआ, लेमडा की वैल्यू माइनस में आई है, मतलब ये वाला केस अप्लाई हुआ। चाहे कोई भी हो जाए से, देखो यहाँ पर लेमडा माइनस में, यहाँ पर लेमडा प्लस में, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू -1 और यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या है +1, और चारों ही केस में आपका क्या बनेगा, दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर। देयरफॉर वी कैन से दैट वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11th हो गया, एंड इट इज़ इनफ फॉर द टुडेज क्लास। रिमेनिंग 3 or 4 questions are remaining. We will try to calculate all the questions in the next video. So I hope you understood the process of each and every question as I taught you in this class. So please pause this and note it down.